अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज हम क्रिमिनोलॉजी के जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के ऊपर बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि किस तरह एक जो इंडिविजुअल है वो और जो बच्चा है वो अपने आप को डेलिक्वेंट बिहेवियर की तरफ लेके आता है। बेसिकली डेलिक्वेंसी जो है वो नॉर्मल बिहेवियर से डेविएट करना है या फिर जो स्टेट के सेट या सोसाइटी के सेट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको ओबे ना करना है। जब ऐसा इंडिविजुअल जो एक बच्चा है जिसको प्रॉपर अभी समझ नहीं है तो वो इस किस्म का बिहेवियर क्यों शो करता है और हम ये देखेंगे कि अगर वो ये बिहेवियर शो कर रहा है उसके पीछे कौन कौन सी रीज़न्स हो सकती हैं, कौन कौन से ऐसे प्रेडिक्टर्स मौजूद हैं जो हमें ये बताएंगे कि ये वाला जो इंडिविजुअल है ये नॉर्मल लोगों से अलग है और ये क्रिमिनलिटी की तरफ निकल सकता है। और हम ये भी देखेंगे कि इनका फिर क्या किस किस्म का सोल्यूशन हो सकता है। आज की वीडियो के अंदर हम बड़ी इंटरेस्टिंगली ये इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट व्हाट इज़ डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट इज़ द इंडिविजुअल हु फेल्स टू ओबे द लॉज of any state, the set rules and regulation that are being set for the citizens ताकि जनाब ना सोसाइटी के अंदर पीस, हारमनी और सिविक वैल्यूज़ मेंटेन रहें। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि हर सिटीजन्स को ओबे करने होते हैं और हर एक मुल्क के कुछ जनरल लॉज होते हैं, जैसे आप किसी बंदे को मार नहीं सकते। कुछ जनाब स्पेसिफिक लॉज होते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर शराब पीना जनाब एक अपने तौर पे मुसलमानों के लिए गलत है और ये कानून की खिलाफ वर्जी है, जबकि यही शराब पीना बहुत सारे दूसरे स्टेट्स के अंदर इजाज़त है। तो इनको हम डेलिक्वेंट बोलेंगे जो स्टेट के लॉज को ओबे नहीं करते। और जब स्टेट के लॉज को ओबे नहीं किया जाता, फिर अगर वो डेलिक्वेंट बिहेवियर शो करने वाले लोग 18 साल से कम हैं पाकिस्तान के अंदर, तो फिर वो जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स कहलाते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड इट कि नॉर्मल बिहेवियर शो ना करना ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है। और अगर ये नॉर्मल बिहेवियर 18 साल से कम लोग शो नहीं कर रहे तो फिर वो जुवेनाइल आई एम वेरी सॉरी नॉर्मल बिहेवियर ना शो करना ये डेलिंक्वेंसी है, नॉर्मल बिहेवियर से डेविएशन है। और अगर 18 साल से कम लोग जनाब अली ये बिहेवियर शो नहीं कर पा रहे, नॉर्मलिटी नहीं दिखा पा रहे, तो फिर वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी हो जाएगा। सो हम ये देखेंगे कि ये जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी ये दो किस्म के होते हैं स्पेसिफिकली। या तो फिर वो पूरी ज़िंदगी इन कामों को, क्रिमिनलिटी को, डेविएंट बिहेवियर को अपना हिस्सा बना लेते हैं, उनको हम रिपीट अफेंडर्स कहते हैं कि एक गुनाह करेंगे, एक क्रिमिनल एक्टिविटी करेंगे, फिर उसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे और फिर थ्रू आउट लाइफ इस तरह उनका चलता रहेगा। एक दफ़ा पकड़े गए, सज़ा मिली, फिर जनाब अली छोड़ दिया उन्होंने, जो जस्टिस सिस्टम उन्होंने निकाल दिया, अपनी भुगता उन्होंने जो भी भुगतना था, लेकिन लेटर ऑन फिर उन्होंने वही वाली एक्टिविटीज़ शुरू कर दी, कुछ सीखा नहीं। क्या मतलब ये क्या है? ये रिपीट अफेंडर्स वाला काम हो जाएगा। मगर कुछ जो बिहेवियर होगा वो एज स्पेसिफिक होगा। एज स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल हैं वो जैसे ही अपनी बचपना उनका आना शुरू हो जाए तो उस वक्त जनाब अली वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी शो करें, डेलिक्वेंट बिहेवियर शो करें। मगर जैसे ही वो जवानी की उम्र के अंदर एंटर हों तो फिर उन्हें समझ आ जाए उनकी जो दिमाग की वो जो कमियां थी डेवलपमेंट के अंदर रह गई थी या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे या जो भी किसी भी किस्म की वजह से वो ये बिहेवियर शो कर रहे थे जो नॉर्मल नहीं था, वो सही हो जाए उनका, तो फिर हम इसको बोलेंगे एज स्पेसिफिक अफेंडर्स। तो अब हम पढ़ते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स की कौन सी टाइप्स हैं। बेसिकली कुछ इंडिविजुअल डेलिक्वेंसी शो करते हैं, मतलब उनकी अपनी जो प्रॉब्लम्स की वजह से या उनके दिमाग की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती या फिर वो इतना मैच्योर नहीं हो पाते या फिर वो इतना सीख नहीं पाते, तो वो अपनी ही बायोलॉजिकल या जेनेटिकल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से अगर कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं शो करते तो हम उस किस्म की डेलिक्वेंसी को इंडिविजुअल डेलिक्वेंसी और इन लोगों को इंडिविजुअल डेलिक्वेंट्स बोलेंगे। दूसरा है ग्रुप सपोर्टेड, मतलब हमारा जो दुनिया में कोई भी बंदा जो है वो अलूफनेस में तो है नहीं, कोई ना कोई जो है ना वो दोस्त हमारे मौजूद हैं सिस्टम के अंदर। तो वो वाले बच्चे जिनको किसी ग्रुप की सपोर्ट हासिल हो, उनके पीयर्स उनको जो गलत बिहेवियर है वो सिखाने की कोशिश करें या फिर उनको ट्रेन करने की कोशिश करें। जैसे एक हमारे एरिया के अंदर ही एक बंदे ने जनाब ना एक बच्चे को ये ट्रेन करना शुरू कर दिया कि चोरी कैसे करते हैं, और अगर उसने 50,000 की किसी दुकान को लूटा है तो उसमें से 1,500 रुपये जनाब उस बच्चे को रिवॉर्ड दे देना। तो ये पीयर सपोर्टेड जो डेलिक्वेंसी है वो जनाब अली ग्रुप सपोर्टेड डेलिक्वेंट्स कहलाएंगे। लेकिन एक बात याद रहे कि ये वाले बच्चे भी वही लोग होंगे जिनकी इंडिविजुअल परसेप्शन सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा डिफरेंट होगी और ये लोग सोचते होंगे कि यार खैर है, मतलब अगर हम जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स बन भी जाते हैं, अगर हम नॉर्मल बिहेवियर शो नहीं भी करते तो भी खैर होगी, कुछ नहीं होगा। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड जिसके अंदर भी ग्रुप सपोर्टेड है,
और चीज़ें जनाब अली ना ऑर्गेनाइज तरीके से बच्चों को नॉर्मल बिहेवियर से डेविएट करवाने की कोशिश की जाती है, ये वाली बात है। उसके बाद है सिचुएशनल। इन तीनों के अंदर तो आपको पता लग जाता है कि इंडिविजुअल की अपनी जनाब ना परसेप्शन शामिल है। सिचुएशनल के अंदर एक इंडिविजुअल अपने तौर पे ख़राब नहीं होता, बल्कि उसको जनाब ना अचानक से, मतलब कोई ज़्यादा वो रिपीट ऑफेंडर भी नहीं है और उसको स्पेसिफिकली सिचुएशन एक अवेल हुई और उसने अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश, लेटर ऑन हो सकता है उसको सज़ा मिले और उसके बाद उसकी ये जो बिहेवियर वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। नाउ द प्रेडिक्टर्स, इफ द इंडिविजुअल इज शोइंग द इंडिविजुअल डेलिक्वेंसी और द ग्रुप सपोर्टेड डेलिक्वेंसी और ऑर्गेनाइज्ड डेलिक्वेंसी, और if he or she is showing the situational delinquent behaviors, so there are some sort of predictors that can actually tell or predict the some sort of future perspective of that particular individual, कि ये वाला बंदा जो है ये अगर इस किस्म का बिहेवियर शो कर रहा है तो इसकी वजह से फ्यूचर के अंदर कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं जो कि एक अडल्ट और ट्रेंड क्रिमिनल्स के होते हैं। सो नंबर 1 इज़ द एबनॉर्मल और स्लो डेवलपमेंट ऑफ एनीथिंग, स्पेसिफिकली ब्रेन, द नर्वस सिस्टम। अगर एक इंडिविजुअल का नर्वस सिस्टम प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ या फिर वो स्लो डेवलप कर रहा है तो उसका बिहेवियर दूसरे लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सो ये पहला प्रेडिक्टर है कि ये बंदा नॉर्मल लोगों से डिफरेंट होगा और ये डेलिक्वेंट बिहेवियर शो करेगा, डेविएंट हो जाएगा। जी दूसरा है क्रोनिक वायलेशन ऑफ द रूल्स। एक आपने बहुत सारी, एक क्लास है उसके अंदर बहुत सारे बच्चे हैं और उन बच्चों में से कोई एक आध बच्चा ऐसा हो जो कि कंटिन्यूसली रूल्स को वायलेट करता हो। वो कहता हो कि जनाब ना मैंने क्लास पे टाइम पे नहीं जाना, या जनाब ना मैंने यूनिफॉर्म का ये वाली चीज़ बटन उनको आप बंद करके रखना है, आपने वो कहीं मैं खोल के ही रखना है। तो मतलब ये छोटी छोटी बातें जो सेट इदारे के रूल्स हों उनको डेविएट करने की कोशिश करो और कंटिन्यूस करे, तो फिर ये एक प्रेडिक्टर होगा कि ये वाला इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होगा। Serious aggressive behavior against or towards the teachers or the students or the peers that he or she has, तो उस वक्त भी हमें ये अंदाज़ा हो सकता है, ये प्रिडिक्ट कर सकता है ये वाला बिहेवियर कि ये वाला इंडिविजुअल फ्यूचर में जाके किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर शामिल हो जाएगा और कि नॉर्मल बच्चों से, नॉर्मल इंडिविजुअल से, नॉर्मल जो जुवेनाइल्स हमसे डिफरेंट है और इस वजह से ये डेलिक्वेंट बिहेवियर शो कर सकता है। नाउ वी कमिंग टुवर्ड द काजेज ऑफ द जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। सबसे पहला है पेरेंटिंग स्टाइल। हमारे पास ना बड़ा वो है सख्त किस्म के पेरेंट्स मौजूद हैं और उसकी वजह से जो बच्चे हैं वो या तो बिल्कुल पैसिफाई हो जाते हैं कि ना बस जो है बस ठीक है जनाब, जैसे वो कहेंगे वैसा हो जाएगा। मगर समटाइम वो जो बच्चे होते हैं ना वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर अपना आप को शामिल करते हैं, बिकॉज वो बाउंडेड बहुत ज़्यादा हैं, उनकी जो से है वो तो सिस्टम के अंदर है ही नहीं। और जब आप किसी बंदे को इतना ज़्यादा वो कर दोगे, रोक लोगे, तो फिर वो जनाब ना नॉर्मेलिटी से काफ़ी हद तक हट जाएगा। पेरेंटिंग स्टाइल में अथॉरिटेरियन जो स्टाइल है वो ज़्यादा क्रिमिनल प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और परमिसिव स्टाइल के अंदर ज़्यादा पूछा नहीं जाता। मतलब एक बंदा गलत काम करके आया है तो उसको उसकी केयर ही ना की जाए कि ये क्या, उससे पूछा ही ना जाए बिल्कुल भी, तो फिर भी वो इसके नॉर्मल बिहेवियर से डेविएट कर जाएगा। उसके बाद है पीयर एसोसिएशन। पीयर एसोसिएशन के लिए डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस थ्योरी इन द क्रिमिनोलॉजी द सोशियोलॉजी, कि जी आपके जो पीयर्स होते हैं उनसे आप चीज़ें सीखते हैं और आप डिफरेंशियल चीज़ों को जनाब ना एसोसिएट कर जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ एसोसिएट हो जाती हैं और उन एसोसिएशन से फिर आपकी ट्रेनिंग होना शुरू हो जाती है, अगर वो अच्छी है या वो बुरी है। तो पीयर एसोसिएशन, अगर आपके दोस्त बुरे बन गए हैं, अगर आपका ग्रुप बन गया, अगर आपका नेबरहुड बुरा है, अगर आपके रिलेटिव्स बुरे हैं या आपका जो कज़न्स का ग्रुप है वो ठीक नहीं है, तो फिर डेफिनेटली वो जो डेलिक्वेंट बिहेवियर है वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी शो होना शुरू हो जाएगा। और ऐसा ही बच्चों के साथ, जुवेनाइल्स के साथ होता है। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि जो गुर्बत है ये बहुत सारी बुराइयों की जड़ भी समझी जाती है। सो अगर सोसाइटी का, अगर उनका सोशल इंडिकेटर, मसलन वो आप हमारे इस्लाम के अंदर तो ये है कि तमाम जितने भी इंसान हैं वो सब बराबर हैं, मगर हमारे सोसाइटी के अंदर कुछ क्लास सिस्टम बन चुका है, उसके अंदर उनका स्टेटस कैसा है, फिर जो उनका इकोनॉमिक स्टेटस है वो कैसा है, वो किसी के डेरे पे काम तो नहीं कर रहे, वो किसी की जनाब ना मजदूरी तो नहीं कर रहे, और अगर वो कर रहे हैं तो वो किस हद तक रिस्पेक्टेबल तरीके से उनके साथ वो ट्रीट किए जा रहे हैं, या फिर सोसाइटी उनको कैसा देखती है। ये अगर वो मॉरली डिप्राइव्ड किए जा रहे हैं, अगर उनके बेसिक राइट्स को कन्फिस्केट किया जा रहा है, अगर उनकी फैमिली को तंग किया जा रहा है, अगर उनके पास गुर्बत मौजूद है, अगर उनकी ख्वाहिशात को जनाब ना दबाया जा रहा है
और अगर उनके जनाब जो एजुकेशन है फॉर एग्ज़ाम्पल उसको जनाब अली नहीं दिलवाया जा रहा, तो फिर जनाब ना वो लोग जो हैं वो किसी हद तक डेलिक्वेंट्स बन जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं किसी भी इंडिविजुअल को नॉर्मल बिहेवियर से हटाने के लिए। ज़ाहिर है कि जब भी किसी भी इंडिविजुअल के बेसिक राइट्स को कन्फिस्केट किया जाएगा तो फिर वो उसे तो पता है कि मैंने मर जाना है, सो फिर वो मरने से पहले कहता है कि हो सकता है बाजू कोई और तरीका अपना लेते हैं, उसमें थेफ्ट भी शामिल हो सकता है, फिर वो ये ओकेजनल क्रिमिनल्स जो होते हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, तो ये सारी बातें आ जाएंगी। द नेक्स्ट वन इज़ द सोशल problems in the family. Definitely every family might have a problem, and that problem will help the individual to get the juvenile delinquency in their personalities. फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी ब्रोकन फैमिलीज़ हैं और सेपरेटेड फैमिलीज़ हैं, या फिर जनाब ना डाइवोर्स्ड हैं, या फिर उनके फैमिली में लड़ाई बहुत होती है, या फिर जो उनके मॉरल ये जो प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो बड़े जो हैं वो अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त नहीं करते, या फिर जनाब अली उनके पास जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट का सिलसिला है वो बहुत कम है। तो जो बच्चे उस सारे सिनारियों को देख रहे होते हैं, जो अंडर 18 होते हैं, तो वो सारी ये चीज़ें सीख रहे होते हैं और अल्टीमेटली फिर जनाब हिसाब किताब आगे जाके डिफरेंट तरीके से सामने आना शुरू हो जाता है। तो ये वो वाली एक तो सोशियोलॉजिकल सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पॉवर्टी है उसमें, इकोनॉमिक स्टेटस है, दूसरा फैमिली का स्टेटस हो सकता है जो कि बच्चों को इस तरह के बिहेवियर में डेवलप करने में हेल्प करता है, और तीसरा मॉरल प्रॉब्लम्स इन द फैमिली हो सकते हैं। फैमिली इज़ वन ऑफ द मेन थिंग दैट प्रोड्यूसेस द जुवेनाइल्स। बाहर का सोसाइटी तो होगा ही, मगर फैमिली जो है वो आपको बाहर के सोसाइटी से रोकती भी है, फिर ट्रेन भी करती है, कहीं हद तक जनाब ना हेल्प भी करती है कि आप जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की तरफ ना जाएँ। उसके बाद स्कूल परफॉर्मेंस, अगर आप एक इंडिविजुअल है उसकी स्कूल परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर्स, इवन नॉट इवन द डेज, बड़ी बुरी है, उसका हर साल का रिजल्ट इस तरह का, तो उसको इसका मतलब है कि उसके पास कुछ ऐसी डेवलपमेंटली मैच्योरिटीज़ मौजूद हैं, और अगर उसको नोट नहीं किया जा रहा, अगर उसको इग्नोर किया जा रहा है, तो जाहिर है फिर वो वाले जो इंडिविजुअल हैं वो कभी भी इस किस्म की एजुकेशन या बेसिक एजुकेशन भी नहीं हासिल कर पाएंगे, और अल्टीमेटली वो आज़ाद हो जाएंगे और अपने आप को बिल्कुल फ्री समझेंगे, और वो सेट रूल्स और रेगुलेशन जो हैं उनके खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको इन तमाम बातों की समझ आ गया। पाकिस्तान के अंदर अक्सर जनाब अली ना आपको कमर्शियल्स में भी इमरान खान भी कहता है कि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, और लेबर रेट 3 मिलियन ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो चाइल्ड लेबर की तरफ निकले हुए हैं। हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो टीचर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को, पेरेंट्स को इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश करता है, मजबूर करता है कि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं आप उनको स्कूल के अंदर लेके आएँ। और उसके बाद जनाब ना हमारे पास जो टोटल आबादी है उसका 49% आउट ऑफ द टोटल जो वो 20 ईयर से नीचे हैं। तो ये वाले जो लोग हैं, अगर आप इनके लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करोगे, अगर उनका एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा, तो फिर वो जुवेनाइल तो ज़रूर बनेंगे। एज़ वी हैव मैनी माइनर्स involved in the gang rapes, as we have many minors involved in the theft cases or even murders। हम बहुत सारे ऐसे माइनर्स को देखते हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को, जो कि अडल्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर उनका जनाब ना शुमार है। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, हमें पता लग गया है कि यार ये वाला पेरेंटिंग स्टाइल, तो भाई उसको चेंज करने की कोशिश करो। एज वी नो दैट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ एनी फैमिली हेल्प्स द इंडिविजुअल, हेल्प्स द जुवेनाइल टू गेट इटसेल्फ इनरोल्ड इन द जुवेनाइल डेलिक्वेंसी और नॉट। तो फिर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों की जो गुर्बत है उसका ख्याल रखा जाए, उनकी कम से कम बेसिक राइट्स को कहीं कन्फिस्केट ना किया जाए, उनके लिए जो जस्टिस का सिस्टम है वो बड़ा प्योर और जस्टिफाइड हो और जस्ट हो, जिसकी वजह से कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को दूसरे जो बिहेवियर है उसकी तरफ ना लेके जाए। आई होप आपको इन तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का क्वेश्चन CSS के अंदर हर साल आता है। इसके 2 चैप्टर्स हैं। हमने आज इसके एक आधे चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है, जिसमें देखा है कि जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स पहले क्या होते हैं, फिर वो जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स कैसे बनते हैं, फिर उसमें जो क्या उसकी किस्में कौन सी हैं, फिर इस जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की कौन कौन सी टाइप्स हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारे पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो, सब पॉइंट्स बना सकते हो, लेकिन ये आपकी टाइम मैनेजमेंट पे है कि आप एक 20 मार्क्स के क्वेश्चन को किस हद तक एफिशिएंटली जनाब ना वहाँ पे लिख के आ सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास नेक्स्ट आने वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।